बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जिस तरह से हम वृक्षारोपण कहानी पर चर्चा कर रहे थे, उस कहानी को हमने समझा है और उस कहानी के अंतर्गत जो प्रश्नों के उत्तर थे, उन प्रश्नों के उत्तरों को भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है और समझा है। आज की कक्षा में यहाँ पे कुछ आगे जो प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। उसमें से दूसरा प्रश्न यह है कि आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे एक वाक्य रहेगा, इस वाक्य को आप आशय स्पष्ट करना है। जिस तरह से यहाँ पे वाक्य दिया गया है, वन प्रकृति का एक वृहद रूप है। वन प्रकृति का एक वृहद रूप है और ये ही विश्व के निर्माण, विकास और रक्षा के माध्यम है। इस वाक्य का आशय लिखना है। उसका उत्तर यह है, प्रकृति में सजीवों के दो प्रमुख रूप हैं। प्रकृति में सजीवों के दो प्रमुख रूप हैं, एक जीव जगत और दूसरा वनस्पति जगत। एक जीव जगत और दूसरा वनस्पति जगत। समूचा जीवन जग अपनी जीवन रक्षा और भोजन के लिए वनस्पति जगत पर आश्रित है। इसलिए वन विश्व के निर्माण, विकास और रक्षा के माध्यम है। इस प्रकार हम आशय स्पष्ट कर सकते हैं। और एक बार इस वाक्य को देखिए, प्रकृति में सजीवों के दो प्रमुख रूप हैं, एक जीव जगत और दूसरा वनस्पति जगत। उसके साथ ही समूचा जीवन जग अपनी जीवन रक्षा और भोजन के लिए वनस्पति जगत पर आश्रित है। इसलिए वन विश्व के निर्माण, विकास और रक्षा के माध्यम है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए वृक्ष अत्यावश्यक क्यों है? समझाकर लिखिए। जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए वृक्ष अत्यावश्यक क्यों है, समझाकर लिखिए। वृक्षों से हमें भोजन सामग्री, फल फूल, जड़ी बूटियां, घर बनाने के लिए लकड़ियां आदि तो मिलती ही हैं। इनसे भी कहीं बड़ा लाभ यह है कि वृक्ष भूमि के रक्षण को रोकते हैं और वर्षा कराकर जल प्रदान करते हैं, वायुमंडल के ताप को नियंत्रण में रखते हैं और हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं। इसलिए वृक्ष मनुष्य के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे कि और एक बार इस उत्तर को देखिए, वृक्षों से हमें भोजन सामग्री, फल फूल, जड़ी बूटियां, घर बनाने के लिए लकड़ियां आदि तो मिलती ही हैं। इनसे भी कहीं बड़ा लाभ यह है कि वृक्ष भूमि के रक्षण को रोकते हैं और वर्षा कराकर जल प्रदान करते हैं, वायुमंडल के ताप को नियंत्रण में रखते हैं और हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं। इसलिए वृक्ष मनुष्य के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है 4, जिसमें क। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगला प्रश्न जो है क, इसमें निम्नलिखित शब्दों के साथ ईय प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए है। इसमें यहाँ पे राष्ट्र, प्रांत, ईश्वर, स्थान यह शब्द हैं। इन शब्दों में ईय प्रत्यय लगाकर हमें विशेषण बनाना है। जिस तरह से हमें विशेषण लिखना, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय, प्रांत का प्रांतीय, ईश्वर का ईश्वरीय, स्थान का स्थानीय। इस प्रकार हम ईय प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द लिख सकते हैं। जिस प्रकार अगला प्रश्न है ख, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर शब्द है उपयोग। इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाकर उस शब्द को मिलाकर लिखना है। जिस तरह से हम यह लिख सकते हैं कि उपयोग प्लस ई इज इक्वल टू उपयोगी, रोग प्लस ई इज इक्वल टू रोगी,
भोग प्लस ई भोगी, लोभ प्लस ई लोभी, हठ प्लस ई हठी, प्रकृति प्लस इक प्राकृतिक, समाज प्लस इक सामाजिक, अर्थ प्लस इक आर्थिक, धर्म प्लस इक धार्मिक, वर्ष प्लस इक वार्षिक। बच्चों इस तरह से हम शब्दों को मिलाकर लिख सकते हैं। यह शब्द आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर घर में अपने परीक्षा की दृष्टि से तैयार रहें। और यहाँ पे कुछ 5, 6, 7 यहाँ पे कुछ आपके लिए एक्टिविटी करने के लिए दिया है। आप इसको घर में पढ़कर इसमें समझने का प्रयास करें। आप इन सारे विचारों पर आप अपना विचार अभिव्यक्त करें।